मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम ने दी है उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया? ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहाँ भी जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इनफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है। तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। कहा उनका जख्म भर जाएगा लेकिन फर्द वाहिद की आमिरियत में मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमिरियत कायम है। फर्द वाहिद की आमिरियत नाकाम हो चुकी, वो आवाम के सामने बदनाम हो चुके। बानी PTI से बात किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। उन्हीं के पास रियासत की कुंजी है। उमर अयूब ने इस्लामाबाद पुलिस पर केस खराब करने का इल्ज़ाम आयद किया। कहा पुलिस 24 घंटे बाद भी ब्लेड से हमला करने वालों को गिरफ्तार न कर सकी। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। रऊफ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सराओं की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ख्वाजा सराओं के गुरु से मदद मांग ली। ख्वाजा सराओं ने इल्जाम ही मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के उहदेदार नायाब अली ने कहा कि वीडियो में नजर आने वाले अफराद की बॉडी लैंग्वेज ख्वाजा सराओं जैसी नहीं है। हमलावर ख्वाजा सरा नहीं लगते। ये ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है। रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा थाना अपारा में नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई है। हमले की तहकीकात पर शक न किया जाए। मामले पर कमेटी भी बना दी है। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। वो कहे कि अगर ये काम अभी इस तरह ना हुआ तो मैं वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठा दूँगा, मैं काबीना को यहाँ, वो 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। आइन के आर्टिकल 248 में उन्हें इम्यूनिटी लिखी हुई है। बड़ा क्लैरिटी के साथ आइन का आर्टिकल कहता है कि जी उनको उनके ऑफिशियल फंक्शंस में आप बुला के नहीं जवाब दे कर सकते। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देने। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आइन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है। अदालत जो कहना है अपने फैसलों में लिख दे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा जो इदारे मुदाखलत कर रहे हैं उनके लिए भी आइन कहता है कि अपने हुदूद में काम करें। MKM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी ने कहा तौहीन का खेल बंद किया जाए। TV स्क्रीनों पर सुबह से शाम तक रिमार्क्स का खेल जारी रहता है। ये नहीं होना चाहिए कि फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं इसलिए उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस कर दो। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले सिसिलियन माफिया, गॉड फादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कहेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्हें साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट में जाओगे, अगर न दिया तो जेल जाओगे। नजर सानी पिटिशन वाले दिन उन्हें मुआफ़ी नहीं मिली लेकिन उसी दिन जनरल बाजवा को तौसी दे दी थी। साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, उसी दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था। मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन उसी अदालत के अंदर से।
ANP के सरबराह एमल वली खान ने कहा है कि एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। सेनेट में खिताब में कहा कि इजलास का एजेंडा कुछ और था, मगर कार्रवाई यहाँ से अदलिया और जजेस को जवाब देने की हो रही है। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी कहाँ हैं? पार्लियामेंट इसे क्यों अपनी तौकीर नहीं समझती कि उसका एक सेनेटर लापता है? पार्लियामेंट की इज्जत बहुत अहम है, इसको ज़ाती एजेंडा ना बनाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि जब ऐवान की तौकीर की बात होगी हम ऐवान के साथ होंगे। जिस तरह से इजलास बुलाया गया इससे ये तासुर मिलता है कि इसका मकसद एक है, ये मकसद कई हफ्ते से मुसलसल नजर आ रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई ने पढ़ाई। आला सतह के 40 से ज़्यादा गैर मुल्की वफूद, सरबराह हम्मास इस्माइल हनिया की भी शिरकत। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। सदर रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान को तेहरान में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की शहादत पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से ताज़ियत, ख़िराज अक़ीदत पेश किया। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। परवाज के वक्त मौसम ठीक था। 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गईं। 3 में से एक हेलीकॉप्टर में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट वज़ीर ख़ारिजा और मुहाफ़िज़ को फ़ोन किया मगर जवाब न मिला। नमाज जुमा के पेश इमाम आले हाशिम ने कॉल उठाई और बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। आले हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बड़ा ऐलान। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने अपना फैसला पार्लियामेंट में सुनाया। अरकान ने पार्लियामेंट की फैसले की हिमायत खड़े होकर तालियां बजाई। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने कहा, फैसला न तो इसराइल के खिलाफ न हमास के हक में है, ये फैसला सिर्फ अमन के लिए है। आयरिश वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मंसूबे को दुरुस्त करार दिया। कहा, 2 रियासती हल ही अमन के लिए वाहिद काबिल एतबार रास्ता है। नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास का यूरोपीय मुल्कों के फैसले का खैर मकदम टर्निंग पॉइंट करार दिया। इसराइल नाखुश, आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफ़ीरों को मुशावरत के लिए बुला लिया। अमेरिका और बरतानिया के सिवा अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 139 रुकन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी PTI 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा खुद लड़ें। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया है कि वो उनकी ऑनलाइन पेशी के इंतजामात करें। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, अमेरिका में कमेटी में डोनाल्ड लू के बयान को बतौर शहादत लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आप इजाफी शहादत लाना चाहते हैं उस वक्त जब अपील मुकम्मल होने वाली है। FIA की मुतफर्रिक दरख्वास्त की टाइमिंग पर सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, सीधा सीधा कहें, इस केस को 2-3 माह आगे लेकर जाना है। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर जिरा होगी। बाद नज़र में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IT बरामदात स्टार्टअप्स को सहूलियात से मुतालिक IT पार्क्स का क़याम खुदशाइंद है। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की टेक्नोलॉजी पार्क्स की कारकर्दगी पर थर्ड पार्टी एवेलुएशन कराने की हिदायत। जेम्स और कीमती पत्थरों के शोबे से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कुदरती वसाइल से सही तौर पर
फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। जेम्स और कीमती पत्थरों के शोबे को सनद का दर्जा देने के इक़दाम किए जाएँ। कीमती पत्थरों और उनकी मसनूआत की बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशंस यकीनी बनाई जाएँ। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नई जेलें शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। बख्शीखाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म। वज़ीर आला ने जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राबितों पर तशवीश का इजहार करते हुए जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मरियम नवाज का न्यू ब्लॉक के दौरे पर मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। कानून के मुताबिक उजरत अदा करने की हिदायत। हत्या के इज्जत बिल से मुतालिक न पूछा गया न बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा, बिल की मंजूरी के रोज पीपल्स पार्टी का कोई रुकन ऐवान में नहीं था। अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। साबिक सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि हत्या के इज्जत बिल में न सहाफ़ियों और न ही सिविल सोसाइटी के नुक्ता नज़र को मद्देनजर रखा गया। पंजाब हुकूमत ने कानून का जायजा लेने वाली कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया। नए बिल के तहत ट्राइब्यूनल की तश्कील का तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी के उसूलों के खिलाफ है। हत्या की इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 और पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2012 पहले से मौजूद हैं। अगर इन कवानीन में तरमीम की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हत्या के इज्जत कानून पर गवर्नर पंजाब को खत में कहा गया है कि हत्या के इज्जत का कानून आर्टिकल 19 के खिलाफ है। कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया जो बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असेंबली वापस भिजवाएं। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या के इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। सियाह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट जाने का ऐलान। PFUJ, एमन, CPNE, PBA और APNS की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि बारहा वाज़ेह किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। हत्या के इज्जत बिल में शामिल कई निकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कत्ल लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद हसन ने रूपोशी खत्म कर दी। मंजर आम पर आ गए। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहा, कल बानी PTI का पैगाम मिला कि आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। हमाद हसन ने कहा कि वो पेशावर जाकर कबल गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत में पेश होंगे। मुराद सईद समेत अब तक तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। घरेलू सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए भी गैस महंगी होगी। IMF से शेयर करदा प्लान में अगस्त से गैस नरखों में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने और तनूरों के लिए गैस नरखों में इजाफा न करने की तजवीज़ दी गई है। IMF मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान्स दिए गए हैं। रिकवरीज, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। हुक्म इम्तना सिम्स ब्लॉक करने पर नहीं, स्टे ऑर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की एक बार फिर वजाहत। मोबाइल नेटवर्क कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई पर जारी स्टे ऑर्डर खारिज करने की दरख्वास्त में कहा कि हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का ऑर्डर अब भी इनफील्ड है। अदालत समझ सकती है कि हुकूमत माशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इकदाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया होगा। अदालत कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। FBR की हिदायत पर 9000 से ज्यादा सिम्स ब्लॉक कर दी गई।
तर्जुमान FBI के मुताबिक नॉन फाइलर्स की टेलीफोन सिम्स बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है। हुकूमत के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। ज़राए का कहना है कि PTA का मौक़िफ़ है कि उनके पास सिम बंद करने का हुक्म जारी करने का इख्तियार नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने तलबा पर तशद्दुद जैसे वाक़यात आइंदा ना होने की गारंटी दी है। बिश्केक वाक़या और उस पर पाकिस्तानी मिशन के रद्द-ए-अमल पर तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी। बिश्केक में ज़ख्मी तालिब इल्म शाहज़ेब समेत दीगर पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात हुई। तलबा ने PNDC और हायर एजुकेशन से डिग्री तस्लीम करवाने के लिए मदद की अपील की है। इस मामले पर हुकाम से मीटिंग रखी है। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें जारी। बलूचिस्तान के 95 तलबा की बिश्केक से वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ की रवानगी आज मुतवक्के। DG PDA बलूचिस्तान के मुताबिक परवाज़ तलबा को जुमेरात की सुबह कोयटा पहुँचाएगी। बिश्केक के लिए कौमी एयरलाइन की 4 परवाज़ों की भी आज रवानगी का इम्कान। तर्जुमान PIA के मुताबिक आज 4 परवाज़ें शेड्यूल हैं। तमाम परवाज़ें वज़ारत ख़ारिजा के शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट हो रही हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तपती धूप और झुलसाती गर्मी। सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क का सबसे गर्म शहर। दादू में 47, तुरबत नवाबशाह 46, सखर हैदराबाद, सरगोधा बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 45, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और डेरा इस्माइल खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। हैदराबाद में धूप की परवाह किए बगैर फराइज अंजाम देने वाले कई ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेहोश हो गए। कई निढाल ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को धूप से बचाव के लिए कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। शदीद गर्मी में मुल्क के बेशतर शहरों में घंटों बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गर्मी में जीना मुहाल हो गया। शहरियों का कहना है कि बिलों के साथ साथ लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे, पेशावर शहर में 8 और देही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे, जबकि देही इलाकों में 6 से 8 घंटे लाइट बंद रहती है। हैदराबाद शहर में 12 से 14 घंटे, सक्खर शहर में 6 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तल रहती है। चौधरी परवेज इलाही की जमानत पर रिहाई का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी वकील के मुताबिक अक्टूबर 2023 में परवेज इलाही के घर से 41 लाख रुपए रिकवर हुए। सरकारी वकील से पूछा गया कि क्या बरामद पैसों पर कोई मखसूस निशानात हैं। सरकारी वकील इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि मुबैना जालसाजी से कई दिन कबल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया था। सरकारी वकील ने यह भी नहीं बताया कि FIR वक़ुए के 2 साल बाद क्यों काटी गई। गुज़िश्ता रात परवेज इलाही की कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद अहले खाना के साथ तस्वीर, एक बार फिर बानी PTI के साथ चलने का आज़म। कराची में इंटर के इम्तहानात 1 जून से होंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि 28 मई से इंटर के इम्तहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंटर के इम्तहानात के लिए 21 हायर सेकेंडरी स्कूल्स को सेंटर बनाया गया था। सुबह में इंटर, शाम में मैट्रिक के इम्तहान होना थे। मैट्रिक के मुलतवी शुदा पर्चे 28 मई से इन्हीं मराकज़ में लिए जाएंगे। 21 सेंटर्स में बैक वक्त दोनों बोर्ड्स के इम्तहान का इनेकाद मुमकिन नहीं। शिकारपुर में पुलिस एहलकार ही साथी एहलकारों के अगवा में मुलविस निकला। मुकदमा दर्ज, एहलकार इरफान को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इरफान ने डाकों के जतोई गैंग से मिलकर एहलकारों को अगवा कराया था। गुज़िश्ता रोज कोट शाहू में मुकाबले के बाद 2 एहलकारों को बाजियाब कराया गया था। डाकों के 5 सहूलतकारों को भी हिरासत में ले लिया गया। स्वात में मुसल्लह शख्स ने बारात में शामिल गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से गाड़ी में सवार खातून जाँ बहक, दुल्हन जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैपिटल अस्पताल का दौरा। अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना है कि अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर समेत इलाज मुआलजे की सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला ने मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से भी मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर दाखिला का कहना है कि 500 बेड्स पर मुश्तमिल इस अस्पताल को बेहतर बनाया जाएगा।
कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे को 4 साल बीत गए। एयरबस तैयारा लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के नज़दीकी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले समेत 97 मुसाफिर जाँ बहक हुए थे। उनमें जियो न्यूज़ के साबिक कंट्रोलर अंसार नकवी भी शामिल थे। 2 मुसाफिर मौजाना तौर पर जिंदा सलामत रहे। इब्तिदाई रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार तैयारे के पायलट्स को करार दिया गया था। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। कल से अब तक मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में आखिरी 2 फाल अस्पतालों अल-अब्दा और कमाल अदवान अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। इसराइली टैंकों की कमाल अदवान अस्पताल के इमरजेंसी दरवाजे पर गोलाबारी, अमले, मरीजों और जख्मियों को इनखला का हुक्म। रफा में हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट तबाह करने का दावा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड गजा जंग की कवरेज करने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के ग्रुप के नाम। ग्रुप में अल जज़ीरा अरबी के गजा के ब्यूरो चीफ वाइल अद्दहदू भी शामिल। अवार्ड कल बोस्निया में एक खुसूसी तकरीब में दिया जाएगा। अगली कंपनी कौन सी खरीदूं? टेस्ला, स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलोन मस्क का सवाल। एक्स पर सवाल के साथ शेयर की गई तस्वीर में एलोन मस्क को डॉलर्स के ढेरों के दरमियान बैठे हुए देखा जा सकता है। एलोन मस्क इस वक्त 2001 अरब डॉलर के साथ दुनिया के दूसरे दौलतमंद तरीन इंसान हैं। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मार्का आज हेडिंग्ले लीड्स में होगा। लीड्स में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुकम्मल 20 ओवर्स का मैच होने का इम्कान कम। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मैचेस में वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन को आजमाएंगे, जीत के लिए पुरआज़्म है। फास्ट बॉलर हसन अली को T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। ICC की जानिब से टीम के ऐलान की डेडलाइन 24 मई है। ओलंपिक जेवलिन थ्रो अरशद नदीम को कार्बन फाइबर की 6 जदीद जेवलिन मिल गईं। अरशद की ओलंपिक्स के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। मुकम्मल रिदम हासिल कर लिया। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम को नेदरलैंड्स के वीज़े जारी ना हो सके। टीम शेड्यूल के मुताबिक यूरोप नहीं जा सकी। पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख। पाकिस्तान टीम को नेदरलैंड्स में 1 हफ्ते ट्रेनिंग के बाद पोलैंड में 31 मई से शुरू होने वाले नेशंस कप में शिरकत करनी है। और जिंदगी की 6 दिहाइयां सहाफत को देने वाले सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहम्मद सूफ़ी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद। T20 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान यूनिस खान का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी ने उनकी और उन जैसे बहुत से खिलाड़ियों की रहनुमाई की, जिसकी बदौलत उन्हें एतमाद हासिल हुआ। ओलंपियन समीउल्लाह ने कहा कि हॉकी का खेल सैयद मोहम्मद सूफ़ी जैसे सहाफ़ियों की बदौलत उरूज पर पहुंचा। शुरका का कहना था कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी जैसे लोग अब नायाब हैं। जब पाकिस्तान में उर्दू सहाफ़त का नाम लिया जाएगा, सैयद मोहम्मद सूफ़ी बहुत याद आएंगे।